ये बॉयफ्रेंड ये सब के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। पहले कैरियर, उसके बाद फिर ये सब देखा जाएगा कि कब क्या होता है। प्यार तो सभी करते हैं मेरे से। अब कोई फ्रैंकली प्यार करते हैं, कोई प्यार करते हैं कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। तो ऐसा प्यार जो भी लोग आप करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोलिए आके, उसके बाद पीछे पीछे मत बोलिए, बहुत बुरा लगता है। कभी प्रपोजल मिला है कि नहीं कमेंट के अलावा? मेरे से लोग डर जाते हैं, मेरे सामने कोई प्रपोज करने आया ही नहीं अभी तक। शादी करना है तो किस टाइप का लड़का पसंद करते हैं आप? लड़का अच्छा हो, जो मुझे समझे, मेरी फैमिली को समझे, मेरी इंडस्ट्री को समझे, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। भले आप मत कमाओ चलेगा, लेकिन मेरे फैमिली को समझ लीजिए, मुझे समझ लीजिए, इंडस्ट्री को समझ लीजिए। नई नई लड़कियां जो आती है, जो काम करती है, जो छोटा छोटा कपड़े में वीडियो बनाती है, तो वो बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से भी वायरल हो सकते हैं, अच्छे तरीके से लोग आपको देख सकता है। मम्मी को, मम्मी और पापा पे डिपेंड करता है कि वो अगर प्यार हो जाएगा तो मम्मी पापा को बता दूंगी कि मुझे प्यार हो गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों का मन हुआ कि शादी करवाने का, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लूँगी। और क्या, मेरी वजह से भी कोई लोग हंस रहा है, बस मैं लाइफ में हंसाना सीखी हूँ, किसी को रुलाना नहीं सीखी। मुझे हंसाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को आने का यहाँ पे, और जस्ट बिहार देखने वाले जितने भी ऑडियंस है, सबको मेरे तरफ से नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है। क्या आजकल क्या कुछ हो रहा है? बहुत तेजी से वायरल हुई, अभी बहुत कम दिख रही हैं। कम नहीं दिख रहे हैं, उतना ही दिख रहे हैं। जितना मैं पहले दिख रही थी उतना ही अभी भी मैं दिख रही हूँ। और बस देखने का अपना एक होता है, और अच्छा लगता है कि जो भी मुझे लोग प्यार करते हैं। और काफ़ी वीडियो मैं तो रोज़ पोस्ट करती हूँ, रोज़ मुझे लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी 6 वीडियो मेरा ट्रेंडिंग में है, और हमेशा 4-5 वीडियो ट्रेंडिंग में ही रहता है। अच्छा, कौन कौन से वीडियो आपकी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फिलहाल में? अभी तो जितना भी इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करती हूँ, उसमें से जो भी अच्छा वीडियो लगता है, सब लोग जो भी प्यार आशीर्वाद देते हैं, सारा वीडियो मेरा ट्रेंडिंग में ही रहता है। अब ब्यूटी मेहता जब वायरल नहीं हुई थी, इससे पहले क्या कुछ कर रही थी? इससे पहले ऐसे ही शूटिंग कर रहे थे, शो भी कर रहे थे। स्टार्टिंग से ही हम लोग एल्बम में काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग से? बिल्कुल। अभी जब वायरल नहीं हुए थे और अभी में क्या कुछ बदलावें अभी सामने आई है? बदलाव तो बहुत, पहले भी मुझे अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है। अभी तो और अच्छा लगता है क्योंकि भर भर के प्यार दुलार मुझे मिल रहा है, और हमारे फैमिली का भी सपोर्ट है। तो ये सब चीज़ किसी के साथ भी होता है तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, खुशी होता है, अच्छा लग रहा है। एक लड़की के लिए कहा जाता है, बहुत सारे आप देखिएगा सोशल मीडिया पे, तो एक लड़की जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना का, बहुत लोग कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो क्या कुछ सामने आता है इसमें? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को? नहीं, मतलब अपने नियत से जो अच्छे होते हैं ना, उनको कोई किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। और मेन बात है कि मेरे घर परिवार का सपोर्ट था, मैं खुद लड़ी, मैं खुद आगे बढ़ी। मुझे किसी का थ्रू, किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जब मैं अपने परिवार से जब खुश हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इतना लोग प्यार करता है। किसी के बदौलत नहीं, मुझे जो भी प्यार मिला है, मुझे दर्शक लोग प्यार दिए हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो इनकी मेहनत है वो रंग दिखाई, और ये रातों रात पवन सिंह के गाने पर जब ये वायरल हुई तो बहुत सारे इनके फैन फॉलोइंग हो गए। जब ऑफ कैमरा हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आप ये बात उसमें मेंशन की कि हम अपने सामने से गुजरते हैं, हमारे फैन सब नहीं पहचानते हैं। और जब तो ये बात नहीं है, अब थोड़ा कैमरे पे लोग अलग दिखता है, सामने से कुछ अलग दिखता है, तो वही बात है, और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत सारे फैन आपके मतलब कि कहीं कहीं देखा जाता है शो में बेकाबू हो जाते हैं, कहीं से ऐसा ही प्रॉब्लम आता है कि शादी नहीं, जैसे मैं वीडियो बना के पोस्ट कर देती हूँ ना कि मैं फलाना जगह चिलाना जगह आ रही हूँ, हाँ। तो वहाँ के लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं मुझे देखने के लिए, और ये देख के ना दिल में इतना अच्छा सुकून मिलता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे वजह से भी कोई लोग हंस रहा है। बस मैं लाइफ में हंसाना सीखी हूँ, किसी को रुलाना नहीं सीखी हूँ। मुझे हंसाना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। प्रपोजल का जगह से मिलता है शादी करने के लिए? मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ती हूँ। मेरे भैया ही सारा पढ़ते हैं, वो इंस्टा का देख रेख करते हैं, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो फिर मुझे तो बस वीडियो बनाने से मतलब रहता है। और ये बॉयफ्रेंड ये सब के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। पहले कैरियर, उसके बाद फिर ये सब देखा जाएगा कि कब क्या होता है। सामने से कभी प्रपोजल मिला है कि नहीं कमेंट के अलावा? मेरे से लोग डर जाते हैं, मेरे सामने कोई प्रपोज करने आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, डरते क्यों हैं लोग आपसे? पता नहीं। खूबसूरत तो इतनी है, डांस भी बेहतर कर लेती हैं। खूबसूरत और टैलेंट की बात नहीं है, शायद सबको ये पता होगा ना कि अगला का क्या रिएक्ट रहेगा। और आजकल के डेट में तो लोग किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो इसीलिए शायद नहीं आते हैं पूछने के लिए कि ब्यूटी जी। प्यार तो सभी करते हैं मेरे से। अब कोई फ्रैंकली प्यार करते हैं, कोई प्यार करते हैं कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। तो ऐसा प्यार जो भी लोग आप करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोलिए आके, उसके बाद पीछे पीछे मत बोलिए, बहुत बुरा लगता है।
जिस तरह से आप कह रही हैं कि प्यार बहुत सारी चीज़ों का होता है, आजकल लोग ज़्यादातर प्यार मतलब कि एक गर्लफ्रेंड वाला ही करना चाहता है और लड़कियां इसमें हमारे जितने भी फैन है ना, हमसे सब फ्रैंकली प्यार करते हैं। नीयत में कोई खोट नहीं रहता, ना मेरे नीयत में खोट रहता ना हमारे फैन का नीयत में खोट रहता है। और ये मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे प्रति जिसका भी गंदा सोच है, गंदा सोच बदलिए और टैलेंट को देखिए आप। और रही बात नई नई लड़कियाँ जो आती है, जो काम करती है, जो छोटा छोटा कपड़े में वीडियो बनाती है, तो वो बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से भी वायरल हो सकते हैं, अच्छे तरीके से लोग आपको देख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कुछ भी अश्लीलता ये सब तो फैलाइए मत। मुझे ये सब चीज़ से बहुत चिढ़ होती है। आप मेरा इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं वीडियो कि मैं अपना वीडियो सिंगल पोस्ट करती हूँ और आपको जो भी वीडियो मिलेगा अच्छा ड्रेस में ही मिलेगा। मतलब आपको साफ तौर पे इनका कहना ये है कि आप आए दिन देखिएगा सोशल मीडिया पे तो शॉर्ट ड्रेस और कुछ ऐसी अश्लील हरकतें करके कुछ लड़कियां वायरल होती हैं, तो उन लड़कियों से ये कहना है कि आप एक सलील तरीक़ा से वीडियो बनाइए। अगर आप में टैलेंट होगा तो आपको भी मतलब कि बेहतर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिस तरह से ब्यूटी मेहता इनकी साड़ी का जो पवन सिंह का जो गाना था, साड़ी पे डांस करके आज जितना फैन फॉलोइंग इनको मिला है, तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है और वही मेहनत के कारण आज यहाँ तक ये पहुँची हुई हैं। बहुत सारी लड़कियों के मन में ये सवाल रहता है कि हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हमको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो लड़कियां हार जाती हैं, टूट जाती हैं तो उनकी गलती है ना, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों आती है, सोचती है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे, साली जल्दी हम वायरल हो जाएंगे, जल्दी मुझे मतलब इंडस्ट्री में नाम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो जो भी लोग सोचते हैं ना कि शॉर्टकट रास्ता अपना के हम जल्दी फेमस हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत कीजिए आप लोग और कभी अश्लीलता मत फैलाइए। मैं ये बोल रही हूँ कि गलत काम करने से आज तक कोई नहीं अच्छा बन पाया है। एक बात लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं कि जब इंडस्ट्री में जब लड़कियां आती हैं तो उन लोगों को मतलब कि बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए लोग कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जिस मतलब कि लोग नहीं सोचना चाहिए। क्या कुछ ऐसा होता है इंडस्ट्री में? देखिए होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मुझे उतना आइडिया पता भी नहीं है। तो ये सब बात क्या है नहीं है मुझे नहीं पता। और मेरे पे बहुत लड़कियां बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा सफाई देती हो, कुछ ज़्यादा बोलती हो। तो हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जो सच होता है, जो हकीकत होता है, जो मुझे बोलना चाहिए सबके सामने, बस मैं उतना ही बोलती हूँ। और मैं अपने मन से काम करती हूँ, मेहनत से काम करती हूँ। और जो भी लोग सोचते हैं ना कि मैं फ़ैन हूँ, मैं टैटू बना ली, ये कर ली, वो कर ली, ऐसा बात है, तो ये सब कुछ भी नहीं है। फ़ैन बनो, फ़ैन बनो, लेकिन फ़ैन बनना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसे मत कर दो कि लोग अगला तुम्हें गाली दे रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है, तो ये सब नहीं। फ़ैन बनो, अच्छी बात है, लेकिन अपना फ़ैन किसी को बनाओ भी, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि फ़ैन बनो भी और फ़ैन बनाओ भी अपना। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या हासिल करना है, मतलब कि क्या आगे कुछ करना है? आगे तो बहुत कुछ सोच रखे हैं, अब धीरे धीरे पूछिएगा आप लोग, फिर बताऊंगी मैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, सबका प्यार मिलता है और सब लोग मुझे नए नए अंदाज में देखना पसंद करते हैं। और हम हमेशा नए नए अंदाज में दिखते भी हैं, क्योंकि मेरा जितना भी शो होता है सब बहुत हटके होता है, अलग होता है। और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहता है कि मैं किसी के बारे में भला बुरा को, मेरे बारे में लोग बोलता है वो चलेगा, क्योंकि हम मानती हूँ, क्योंकि जो भी लोग बोल रहा है तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे बस सबका प्यार मिलता है, मेरे फैमिली मेरे पीछे है और मुझे किसी से डर ही नहीं लगता है। मैं फ्रैंक होकर आगे बढ़ती हूँ, काम करती हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो आपका एम है, आखिरी सवाल ये, जो आपका एम है, जो आपको भविष्य में करना है, उसके बाद अगर शादी करना है तो किस टाइप का लड़का पसंद करते हैं आप? लड़का अच्छा हो, जो मुझे समझे, मेरी फैमिली को समझे, मेरी इंडस्ट्री को समझे, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। भले आप मत कमाओ चलेगा, लेकिन मेरे फैमिली को समझ लीजिए, मुझे समझ लीजिए, इंडस्ट्री को समझ लीजिए, चलेगा बस। लव मैरिज कीजिए कि अरेंज मैरिज? अब देखिए, अब क्या है, ये सब तो भविष्य की बात है कि किसके साथ क्या होता है नहीं होता है। अब ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब जैसे लोग पसंद करेंगे वैसे ही, और क्या। लोगों के पसंद मतलब मम्मी और पापा पे डिपेंड करता है कि वो अगर प्यार हो जाएगा तो मम्मी पापा को बता दूंगी कि मुझे प्यार हो गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों का मन होगा कि शादी करवाने का, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लूँगी, और क्या। चलिए, ब्यूटी मेहता जी भी हमारे साथ थी। क्या कुछ बातें हमने कहा उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आपस बताएगा? कुछ बातें जो होती है वो ना पूछना ही उचित होता है, लेकिन हम पूछना भी नहीं चाहते हैं। कोई एक गाना अगर आप गा कर सुना देते तो बेहतर रहता आखिरी में। गाना तो बहुत ही अच्छा, अभी मुझे लगता है नया साल आने वाला है, तो नया साल में तो आप लोग नया नया गाना ही सुनेंगे। अभी तो काफ़ी नीलकमल जी का गाना आ रहा है और भी बहुत सारे कलाकार का नया नया गाना आ रहा है और अच्छे अच्छे अंदाज में लोग गाते हैं, एकदम
लगता है कि पूरा जनवरी एकदम खुशी से मनाते हैं लोग। बिल्कुल। तो एक दो गाना मैं गा रही हूँ आपके सामने। खैर मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिंगर लोग लग रहा है कि बना देगा, इतने लोग मुझे गाना गवा रहे हैं। स्टूडियो से भी कॉल आता है कि अब थोड़ा थोड़ा गाना भी गाऊँ, तो मैं किस किस चीज़ पे फोकस करूँ ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। तो नया साल का गाना एक है नीलकमल जी का, मुझे याद नहीं है, अब भूल गई मैं।